जी बताएं रजा, तो रजा साहब मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली हर आदमी, कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो अगर उनका भी ताल्लुक पार्टी से है तो आपके तो घर में पॉलिटिक्स की बातें डिस्कस होती रहती है? आप यकीन माने नहीं होती, इसलिए कि हम दोनों समझते हैं पॉलिटिक्स को। हाँ। और जो उसको भी ये पता है, बुशरा को भी ये पता है कि जब मैं घर आऊंगा तो मैं पूरा दिन यही करके आ रहा हूँ। अच्छा। अब वो जो 4-5 घंटे रहते हैं तो मैं कहता हूँ यार ये 4-5 घंटे में तो घर बना लेना इसको। हाँ। और बच्चे भी हैं दो माशाल्लाह से, तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाए। अच्छा, कितने बड़े बड़े हैं बच्चे? बेटा मेरा 5 साल के, बेटी 7। उनमें आपको लगता है पॉलिटिशियन के वो वाली वो है जर्म्स है कि नहीं? अभी तो टू यंग नहीं, वो तो कहते हैं कि मैं पॉलिटिशियन ही, मैं तो वर्कर हूँ, ये रजा भाई का कहना है। रजा भाई ये बताएं कि जो नया लॉट है या यंगस्टर्स हैं, जो नई ब्रीड है MQM की, उसकी ट्रेनिंग और उसको गाइड करने की जिम्मेदारी भी गालिबन आप उनमें से एक की स्टेक होल्डर्स हैं। उनमें से एक की स्टेक होल्डर्स हैं। अब कैसा जो लोगों में आप वही जज्बा देखते हैं जो 90s में था? देखिए चेंज हो गया 90s जो है ना, 90s का अगर मैं और आप हम 90s में चले देखिए 90s में अगर आप चले जाएं, फैक्स था, रेडियो था, टीवी था, इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट नहीं था बहुत। हाँ ठीक है, 97 के बाद तो काम ही यही है ना, किसी के तो जो एक चेंज ऑफ कल्चर हुआ है इंटरैक्शन में, सोशलाइजिंग में, आप यकीन माने कि मैं कहता हूं कि आज पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट जो है ना इज मिसिंग, पर्सन टू पर्सन फिजिकल कॉन्टेक्ट। 90s में ये होता था मिलने जुलने का तरीका कि मतलब मोहल्ले में बाहर आके बैठ जाते थे तो वहीं पे लड़के जमा होते थे, गली में क्रिकेट भी हो गई और मैदान में ही बैठ गए, बड़ा पर्सन टू पर्सन फिजिकल इंटरेक्शन होता, मिल रहे हैं जुल रहे हैं। आज आपको मिलना है मुझे और आपको तो वील प्रॉब्ली टॉक ऑन फेसबुक और ट्विटर, वी वोंट बी एबल टू मीट या बहुत क्या जल्दी समझ गया टक हाउ आर यू, और हाउ आर यू भी चेंज हो गया, HRU हो गया। तो यू सी दुनिया तेज चल रही है, इस दुनिया के साथ आप नहीं चलेंगे, पीछे रह जाएंगे तो आप सोशल आइसोलेशन में चले जाएंगे। तो जो 90 का अंदाज था वर्किंग का वो डेफिनेटली चेंज हो चुका है। और आज की जो लॉट आ रही है, अगर आप उसको ये बोलेंगे यार ये पर्चा जरा टाइप करके इसको फैक्स करा देना, तो बोलेगा टाइप राइटर क्या टाइप राइटर तो जबकि हमारी और आपकी लाइफ में ही टाइप राइटर से इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर है, इतना तेज चेंज हुआ है। कैसेट रिकॉर्डर आपको कहीं नहीं मिलता, हमारी और आपकी लाइफ टाइम में ही कैसेट रिकॉर्डर इंट्रोड्यूस हुआ था, फैक्स मशीन आई थी, चेंज टू मोडेम गोइंग टू इंटरनेट, ईमेल, नाउ ईमेल इज ऑल्सो लेफ्ट फार बिहाइंड। अब आपका मोबाइल है सब कुछ है। तो इसी इस तेज दुनिया में, इस तेज वक्त के अंदर 21st सेंचुरी में यू हैव टू कीप पेस विद इट। तो पॉलिटिक्स का अंदाज भी चेंज होगा। अच्छा, एक चीज आपने कही कि ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है, और आईटी के अंदर तो खास तौर पे इंटरनेशनली आपको अपना जो लोहा मनमाना होता है। खास तौर पे अगर हम सिंध की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक, अगेन यंगस्टर्स की हम बात करेंगे, उनके लिए प्रैक्टिकली कैसे उनको वेल इक्विप किया जा सकता है? जिस तरह मैंने पहले भी यही सवाल किया था, कंसिडरिंग कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मिलते तो हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज उस तरीके से बच्चों को नहीं मिलती, बिकॉज उनका बैकग्राउंड इतना नहीं अच्छा होता, एक्सपोजर नहीं उस तरह से मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वेल ऑफ भी होते हैं, फैमिलीज बच्चों को पढ़ाई से पढ़ा के वेल इक्विप होकर आगे यहाँ पे जॉब करना शुरू हो गए, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं जिनमें टैलेंट वो कैसे आगे आ सकते हैं? देखिए उनके लिए हम गवर्नमेंट की सतह पे बहुत सी एक्टिविटीज कर रहे हैं। उसमें से एक एक्टिविटी ये है कि यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हम हर 4 महीने बाद सिंध से, पहले हमने 7000 बच्चों को ट्रेनिंग दी थी मुख्तलिफ IT कोर्सेज में, अभी हमारा दूसरा फेज चल रहा है तो इसमें 4200 बच्चों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हमने इसकी क्राइटेरिया ये था कि यू हैव टू बी जॉबलेस ग्रेजुएट, तो ये हमने जॉबलेस ग्रेजुएट्स को, लो इनकम फैमिली के बच्चों को हम ट्रेन कर रहे थे। ऑलमोस्ट 11000 बच्चे इन 8 महीनों में ट्रेन हो जाएंगे IT कोर्सेज के अंदर। इसके अलावा 16 IT सेंटर्स हमने कायम किए शहर के मुख्तलिफ सूबे में मुख्तलिफ जगहों पे, ताकि हम टारगेट कर सकें कि बच्चे वहां जाके फ्री एजुकेशन। छोटे शहरों में भी, छोटे शहरों में टारगेट किया। कराची में तो बहुत IT सेंटर्स हैं, हमने छोटे शहर रूरल एरिया को टारगेट किया था। इसके अलावा 1000 बच्चों को पिछले 2 साल में हमने कॉल सेंटर ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट नॉमिनल उनसे चार्ज किया था। फिर अब जो हमारे IT के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें E-गवर्नेंस का प्रोजेक्ट है, E-पुलिसिंग का प्रोजेक्ट है, E-डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हम इंट्रोड्यूस कर चुके, लॉन्च हो चुका। सिविल हॉस्पिटल को हमने ऑटोमेट कर दिया है, नाउ इट विल बी रेप्लिकेटेड इन ऑल हॉस्पिटल। जब ये टेक्नोलॉजी आम होगी, जब इंटरनेट मीडिया सिटी बनेगी कराची में जो अनकरीब बनने जा रही है, GIS का सिस्टम लगेगा, जब ये प्रोजेक्ट्स ऑन हो जाएंगे तो फिर आप ये देखिए कि इससे बिजनेस करना डेवलप होगा। जब बिजनेस इंटरेस्ट डेवलप होगा तो IT की इकोनॉमी ऊपर जाएगी, मल्टीप्लाई होगी, देन देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज और चार्म होगा बच्चों के पास कि हाँ यार IT सीखो,
आईटी की फील्ड के अंदर आगे बढ़ने के मौके हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करे, कोई प्लान ना दे, कोई प्रोजेक्ट ना दे, तो मतलब एक ग्रेजुएट भी आईटी का जो वो क्या करेगा? बिल्कुल सही, उसके लिए जॉब तो फिर वही है ना, कहीं जाके वो आईटी कुछ लग जाए। बिल्कुल सही, वेरी ट्रू। वी हैव टू गिव देम दीज। रजा भाई हमारे साथ मुत्तहिदा के एक और लीडर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, हैदर अब्बास रिजवी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। जी वालेकुम सलाम, खुश आमदीद, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैदर भाई हमारे साथ रजा हारून साहब मौजूद हैं और आप एक मेन लीडर हैं मुत्तहिदा के। रजा भाई जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट में हैं और आईटी के मिनिस्टर हैं। आप इनकी परफॉर्मेंस को और इनके रोल को मुत्तहिदा में कैसे देखते हैं? पहले तो हैदर भाई को मैं सलाम करूं और उसके बाद में हैदर भाई को और फारूक भाई को आपकी दुनिया चैनल के तवस्सुत से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूं कि इन लोगों की अनथक काविशों से और दिन रात मेहनत से मैं समझता हूं इन दो हजरात का जो इनपुट है वो सबसे ज्यादा समझता हूं मैं। 18वीं आईनी तरमीम बिल जो है वो मुत्तफिका मंजूरात में इनका बहुत बड़ा रोल है, तो कौम की तरफ से मुबारकबाद। जी हैदर भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया रजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर है कि ये आप लोगों की इनपुट के बगैर मुमकिन नहीं था, क्योंकि राब्ता कमेटी को हमने जितना तंग किया है, रजा हारून राब्ता कमेटी के रुकन भी हैं हमारी, हमने जितना तंग किया है इनको, और इनको रात को 3-3 बजे उठाकर जो है गाइडेंस का सिलसिला जारी रहा इनसे, भाई ये यहाँ तक आगे आप क्या करना है। दे वर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एट दैट टाइम, और हमें बहुत खुशी है कि ये एक लैंडमार्क अचीव हुआ। जी रजा भाई के लिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि रजा भाई एमक्यूएम की यंग लीडरशिप की उस लॉट में है कि जिसकी तरफ मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान ही देख रहा है, और पर्सनली बहुत ही डेडिकेटेड किस्म के आदमी है। ही इज हैविंग टू मैनी कैप्स ऑन हिज हेड राइट नाउ। ये राब्ता कमेटी के रुकन भी हैं और वन ऑफ द वेरी स्ट्रांग एंड वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ राब्ता कमेटी। एट द सेम टाइम ही इज लुकिंग इनटू द मीडिया अफेयर्स ऑफ एमक्यूएम एज वेल। फिर साथ साथ ये मिनिस्टर आईटी भी हैं, और फिर उसके बाद जो हमारी कोर कमेटी है जो कि हमारे कोalition पार्टनर्स के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मुख्तलिफ लेवल्स पर डायलॉग होता है, रजा भाई उसको भी हेड करते हैं। तो काफी मेहनती आदमी हैं, और मुझे नहीं पता कि ये अपने घर को कैसे बैलेंस कर पाते हैं। मुझे भी कोशिश कर रहे हैं ये जो इतने ज्यादा इनके साथ मुश्किलात हैं, और जितना टाइम कैसे निकाला तो निकाला, लेकिन वो कराची में एक और मजा हम लोगों के साथ होता है कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूएंस है वो भी हमारे पीछे बहुत ज्यादा होते हैं, और तंजीम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि उनको भी एडजस्ट करना है। तो मुझे पता है कि रजा भाई नाउ डेज इन वेरी वेरी हॉट वाटर, मगर मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अल्लाह इनकी मदद करे, और अगर हम इनका बर्डन शेयर करेंगे तो हमें खुशी होगी। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड नाउ डेज। We are proud of youngsters like Raza ji. Raza bhai has really created an example for each one of us. Inspiration है। बहुत शुक्रिया हैदर भाई आपका ज्वाइन करने का। You have a busy day ahead। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। ख़वातीन हज़रात, रजा हारून यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बहुत इंटरेस्टिंग से सवालात रहते हैं, लेकिन हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदर सर। हमारे साथ रजा हारून आईटी के मिनिस्टर हैं जी सिंध गवर्नमेंट में, और इनसे बड़े मजे की गपशप हो रही है। रजा भाई ये बताएं, आप जिस मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं, आपने भी उसमें बताया बहुत सा काम भी हुआ, लेकिन ये सारा काम उस पर डिपेंड करता है। आपने कहा कि जब आईटी सेंटर स्टैब्लिश हो जाएंगे फिर बिजनेस भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन ये सब कुछ मशरूत है पीस से, अमन से। अमन होगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, अमन होगा तो बच्चे पढ़ेंगे भी, अमन होगा तो छुट्टियां नहीं होंगी, अमन होगा तो आईटी भी बढ़ेगा आगे। लेकिन अभी हाल ही में हमने कराची में स्पेसिफिकली देखा ये टारगेट किलिंग्स का एक सिलसिला शुरू हो गया, और डिफरेंट फिंगर्स पॉइंटिंग हो रही है। कोई एक पार्टी दूसरे को कहती है, दूसरी कहती है नहीं तुमने किया, वो कहती है नहीं हमने नहीं किया, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। आपका इस पे क्या टेक है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। आप अपने घर में तो कभी हंगामा नहीं करेंगे ना, घर में तोड़फोड़ भी नहीं करेंगे, घर में आप चाहेंगे भी नहीं कि रोज आप घुसे उस घर में, तो अनलेस बीवी से लड़ाई रहे, झगड़ा रहे, बच्चों को मारपीट करें, तो उस घर में फिर आप जब रात सोने जाएंगे तो कैसे सुकून से रहेंगे आप। तो कराची तो उन्हें बताया हमारा बेस है, हमारा घर है, जहाँ पे मैंने भी अपने घर जाना है, अपने बच्चों को ही फेस करना है, अपने रिश्तेदारों को फेस करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फेस करना है। और कराची इज अ वेरी वाइब्रेंट सिटी, है डायनामिक सिटी, मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा है, यू कैन नॉट एस्केप। तो अगर कोई ऐसी बात होती कि फिंगर पॉइंटिंग में अगर कोई सदाकत होती, तो यकीनन कराची के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, दे वुडंट हैव कंटिन्यूड सपोर्टिंग एमक्यूएम फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स।